हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो सर आप। देखो सर, ये वही क्वेश्चन है जो तुमने पहले टैक्सी चार्जेस वाला पढ़ा था, एक सवाल, और एक क्वेश्चन जो तुमने पहले पढ़ा था जो लाइब्रेरी का टिकट वाला बुक का क्वेश्चन था तुम्हारा, ये भी वही क्वेश्चन है आपके पास। तुम्हें बोल रखा है कि एक हॉस्टल के अंदर जो कोई बंदा रह रहा है तो उसके एक तो फिक्स चार्ज लग रहे हैं और एक लग रहे हैं उसके नंबर ऑफ डेज जो वो रह रहा है। तो इसने तुम्हें बोला है अगर ए जो है वो 20 दिन रहता है तो उसके 1000 रुपये लग रहे हैं, और अगर बी जो है वो 26 डेज रहता है तो उसके 1180 रुपीज़ लग रहे हैं। तो सर सिंपल सी इक्वेशन होगी, तुमको सोचो दो वैल्यू तुम्हें लेट करनी है। पहला पार्ट जो लेट करोगे वो आप क्या मानोगे सर, आपका जो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज तुमने लिया x रुपीज, और एक तुम लोगे सर जो पर डे तुम्हारे पास चार्ज लग रहा है वो तुम लोगे y रुपीज। तो तुम सोचो जो 20 दिन के उसके लग रहे हैं 1000 रुपीज, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी सर बताओ। सर x plus 20y equals to 1000। बिल्कुल सही जवाब है सर, x प्लस आपका 20y और इक्वल्स टू 1000, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। सर x plus 26y equals to 1180। x प्लस 26y बराबर 1180 सेकंड इक्वेशन, और अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लो। तुमसे वही उसने पूछा है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई, ये बाकी बच्चे अपने वीडियो चालू कर ले थोड़ा सी देर के लिए तो बढ़िया रहेगा। पता नहीं चल पा रहा है कौन बैठा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं, को जवाब भी नहीं दे पा रहे हो तुम, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर आपका इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट तुम्हें बोल रखा है, देखो सर फ्रैक्शन का सवाल है, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें बताया एक फिक्स चीज, और वो मैंने तुम्हें क्या बताया फ्रैक्शन के लिए कि सर आप क्या लिखोगे, पहले 3 लाइन है। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या लिखोगे, 3 लाइन है, और वो 3 लाइनें क्या है वो दोबारा रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। देखो सर फोर्थ का सेकंड पार्ट तुम्हें बोला है लेट द, क्या करोगे आप, फ्रैक्शन बी x अपॉन y वेयर x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। ये तुम्हें 3 लाइनें पहले लिखने के लिए मैंने बोला था। अब आप सवाल पढ़ो सर, तुम्हें बोल रखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। आपकी क्या इक्वेशन बनेगी बोलो सर, रिलेशन क्या होगा। भाई समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही बोला। ये बोला सर x अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। समझ में आ गया क्या, बोलो सर। तुमने 1 सब्ट्रैक्ट करा डिनोमिनेटर में से तो ये 1/3 हो गया। ये पहला रिलेशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन बना लो। सर न्यूमरेटर में माइनस करना है सर, x माइनस, ओह सॉरी गलत लिख दिया। हाँ सही बोल रहा है, न्यूमरेटर में से माइनस करना है, सॉरी भाई सॉरी गलत लिख दिया। न्यूमरेटर में से होगा, मैंने डिनोमिनेटर कर दिया, x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/3। हाँ जी न्यूमरेटर बोल रखा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन आप बना लो, ठीक है। दूसरी जो तुम्हारी इक्वेशन है वो बोल रहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो सर दूसरी इक्वेशन कैसे बनाऊं। x upon y plus 8 equals to x upon y plus 8 is 1/4। बिल्कुल सही जवाब है सर। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो और जो x और y आए वो यहाँ पुटअप कर दो, आपका फ्रैक्शन आ गया। समझ गए, ठीक है सर। यस सर। पढ़ो सर तीसरा क्वेश्चन, यस सर। थर्ड पार्ट पढ़ो जी। देखो ये बोल रखा है यश ने 40 नंबर स्कोर करे, कब उसको 3 नंबर मिल रहे हैं राइट आंसर के और वो लूज कर रहा है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आप यहाँ 2 चीजें ऐड करो कि जो उसके नंबर ऑफ राइट आंसर है वो x मानो और नंबर ऑफ जो उसके रॉन्ग आंसर है वो तुम y मानो। यानी आप लिखोगे यहाँ पर
फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है तुम लिखोगे लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर, तो वो मानोगे x, और यहां लिखोगे लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग जो तुम्हारे पास आंसर है वो तुम मानोगे y। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो सर, जो राइट तुम्हारे आंसर है उसके कितने नंबर मिल रहे हैं उसको 3, यानी उसको नंबर मिले 3x, और रॉन्ग के नंबर कट रहा 1 यानी 1 into y, तो वो लेस होगा, वो लेस होगा क्योंकि नंबर कट गए, तो मिले तो कितने 3x और गए कितने 1y, गए कितने 1y, तो यानी तुम्हारी इक्वेशन बन गई 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। ये पहली इक्वेशन समझ में आएगा, बोलो जवाब दो। Yes. हाँ जी, सबको समझ में आ गया क्या, बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन भी तो देखने पड़ेंगे। Yes, sir. तो सर अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4 नंबर मिल रहे हैं राइट आंसर के और 2 नंबर कट रहे हैं रॉन्ग आंसर के, तो इस बार उसके नंबर आ रहे हैं 50, तो क्या इक्वेशन, 4x minus 2y is equal to 50. बिल्कुल सही जवाब है सर। ये 2 इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, चौथा क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं लास्ट में करूंगा, पहले 5वां पढ़ो सर आप। सर आप एक बार साइड हो जाओगे क्या, वो इक्वेशन देखनी थी। अरे तो इक्वेशन बाद में कॉपी करना भाई, अभी तो बात ही नहीं चल रही है, पहले तुम जो पढ़ो उसको यार, ये तो क्वेश्चन अभी करने हैं तुम्हें सारे, अभी करने हैं, पहले इक्वेशन समझा दूं मैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है वो रिड्यूस होगा बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। यानी तुम्हें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा अगर तुम उसकी लेंथ को 5 यूनिट से कम करते हो, और उसकी जो विड्थ है उसको आप 2 यूनिट से 3 यूनिट से बढ़ाते हो। तो आपको करना क्या है वो सुनो सर, तुम लेट करो कि उसकी जो लेंथ है ना वो x यूनिट है, तुम लेट करो जो उसकी विड्थ है ना वो y यूनिट है, 2 चीजें लेट करो, 2 चीजें देखना इधर। फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट, तुम लिखोगे लेट द लेंथ जो है आपके पास ऑफ रेक्टेंगल, तो वो तुम मानो x यूनिट्स आपके पास, लेट द विड्थ जो तुम्हारे पास है ऑफ रेक्टेंगल, तो वो तुम मानो यहां पर y तुम्हारी यूनिट्स। ठीक है, देखो लेंथ x है और विड्थ क्या है y है, तो मुझे बताओ एरिया क्या होगा, x into y। तो यहां लिखोगे, यहां लेट नहीं लिखना, देन द एरिया ऑफ तुम्हारे पास रेक्टेंगल वो आपके पास हो जाएगा x into y स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज समझ में आ गई है, जवाब दो मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हें बोल रहा है, अब तुम देखो ढंग से, तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुमने लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया, तुमने विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो तुम्हारा जो लेंथ है वो हो गई x माइनस 5, विड्थ हो गई y प्लस 3। बोलो सर एग्री करते हो? Yes, sir. तो वो उसने, तो Yes, sir. इस केस में तुम्हारा जो एरिया है वो 9 कम हो गया, यानी तुम्हारा एरिया हो गया सर एक्स वाई माइनस का 9। ये समझ में आएगा, बोलो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम खुद दिमाग, सर एक बार समझा दो वापस। क्या क्या बताऊं, बोल क्या चीज समझ में नहीं आई? सर एक्स वाई माइनस 9 कैसे है, वो थोड़ा लैग हो गया। कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। यस सर। अब तेरे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन क्या पढ़ रही हो तो पढ़, कि तेरा एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, ये तो लिख रहा है, पहली लाइन ही है, ये पढ़ जरा। यस सर। तो एरिया एक्स वाई था, तो एक्स वाई में से 9 कम करेगा तो एक्स वाई माइनस 9 लिखेगा ना भाई। यस सर। अब ढंग से सुनो सर, जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, तो खुद दिमाग लगाओ, दिस इंटू दिस बराबर दिस, यही तो लिखोगे। यानी तुम लिखोगे x माइनस 5
इंटू वाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। ये लाइन समझ में आएगी? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सर आप इसको इंटू कर लो, ब्रैकेट वगैरह खोल दो, तो जब सॉल्व करोगे तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये हो गया इंटू करके एक्स वाई, ये इससे इंटू हो गया तुम्हारा 3x, ये इंटू हो गया 5y, ये हो गया माइनस का 15 और ये हो गया एक्स वाई माइनस का 9। समझ गए सर? इंटू करा है, कुछ नहीं करा है। एक्स वाई से देखो एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। इस 15 को उधर ले जाओ तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू ये उधर जाके 15 माइनस 9, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन जवाब दो भाई, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि यहां क्या लिखूं, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर कर देते हैं कि यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, तुम्हें बताना है। पढ़ो क्वेश्चन। x प्लस 3, यहां पर क्या लिखूं सर? x प्लस 3। यहां पर क्या लिखूं? Y plus 5 प्लस 2, y प्लस 2। यहां क्या लिखूं? X y Y plus 6, X 65 plus 67. समझ में आ गया क्या? बोलो सबको। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और अब वापस से वही रूल लगाओ, दिस इंटू दिस बराबर दिस। यानी तुम लिखोगे x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67। वही सर, इसको इंटू करो, इसको सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास ऐसे सॉल्व हो गई, एक और इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y निकाल लो। अब तुम लास्ट में ये देखो, तुमसे पूछा क्या है भाई? देखो सही, लेंथ और ब्रेथ पूछिए सर। आपसे डायमेंशन पूछिए, यानी आपसे लेंथ और विड्थ पूछिए, तो लास्ट में x और y यहाँ डाल देना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और अगर गलती से वो तुमसे बोले कि एरिया बता मेरे भाई, तो इसको यहाँ x y की वैल्यू डाल के एरिया भी निकाल देना। आपको समझ में आ गया क्या? बोलो सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पूरा 4th क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट छोड़ रखा है मैंने पहले, तो पहले आप इन चारों पार्ट को कंप्लीट करो। 10 मिनट दिए तुम्हें करने के लिए आराम से, फिर मैं वो वाला क्वेश्चन करूंगा। समझ गए मेरी बात? आराम से Yes, sir. करो। यस सर। देखो सर, ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं समझा देता हूँ, फिर तुम चाहे दोबारा पढ़ लेना। ये तुम्हें बोल रहा है कोई डिस्टेंस है आपके पास 100 किलोमीटर का, ठीक है, और आपके पास दो कार जो आ रही है, वो आ रही है एक तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ, तो तुम्हें बोल रहा है उनको 1 घंटा लगता है मिलने में। और दूसरा यू है कि एक कार इधर चल रही है, दूसरी उसके पीछे जा रही है, तो उसको पकड़ने में 5 घंटे लगते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। तो ये क्वेश्चन सर बिलोंग करता है रिलेटिव स्पीड से। इसका मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जिससे कि तुम्हें समझ में आया। बाद में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। छोटा सा एग्जांपल ये, जैसे मान लो मेरा इंस्टीट्यूट और तुम्हारा घर, उसके बीच में डिस्टेंस है मान लो 10 किलोमीटर का। मेरा घर और मेरे इंस्टीट्यूट और तुम्हारे घर के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। तुम अपने घर से आ रहे हो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम अपने घर से आ रहे हो, और मैं मेरे घर से निकल रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अपन दोनों कब मिलेंगे? सवाल ये है कि अपन दोनों कब मिलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो तुम 3 की स्पीड से मेरी तरफ आ रहे हो, मैं 2 की स्पीड से तुम्हारी तरफ चल रहा हूँ, तो भैया 1 घंटे में अपन ने अपने दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर कम कर दिया। 3 तुम यूं आगे मेरी तरफ, 2 मैं तुम्हारी तरफ आ गया, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। सोच लो 1 घंटे में अपने दोनों के बीच में गैप कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर का, तो अपने को 2 घंटे लगेंगे। खुद दिमाग लगा लो और क्लियरफाई कर लेते हैं। तुम सोचो 2 घंटे में तुम कितना चल लोगे? तो 2 घंटे में तुम चल लोगे, तुम्हारी स्पीड है 3 की, तो 2 घंटे में तुम चल लोगे 6 किलोमीटर। सोच लो आराम से। और 2 घंटे में मैं कितना चल लूंगा? मेरी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो मैं चल लूंगा 4 किलोमीटर। तो हो गया देखो 10 किलोमीटर का गैप खत्म। तुम 6 आ गए, मैं 4 आ गया, तो 10 का गैप खत्म हुआ कि नहीं हुआ?
तो कुल मिला के बात ये है, इतना समझाने का लॉजिक क्या था वो सुनो। मैंने तुम्हें पहली लाइन ये बोली थी कि 1 घंटे में अपन दोनों कितना गैप खत्म कर देंगे, 5 किलोमीटर का। 3 तुम खत्म करोगे, 2 मैं खत्म करूंगा, तो कितना गैप खत्म करोगे, 5 किलोमीटर का। तो कहने का ये मतलब है सर कि जब कभी 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो होती है प्लस, ऐड होती है ऐड। दिमाग लगा लो खुद आराम से, यही इस क्वेश्चन करने का लॉजिक है। बोर्ड पे देखना सर, ये तुम्हें दे रखा है सर ए डिस्टेंस और ये दे रखा है बी डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तुम्हारा 100 किलोमीटर का। ए जो है वो इधर जा रहा है, उसकी स्पीड तुम लो x किलोमीटर पर आवर। जो बी है वो इधर आ रहा है, उसकी स्पीड तुम लोगे y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तुम लिखोगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव जो स्पीड तुम्हारे पास होगी, तो ये दोनों इधर आ रहे हैं तो होगी प्लस, यानी तुम लिखोगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हें, 100 किलोमीटर का। और तुम्हें बोल रखा है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनमें जो टाइम लग रहा है वो तुम्हें उसने बोल रखा है 1 आवर का टाइम लग रहा है। और डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना है सर, 100 किलोमीटर का है। ये चीज समझ में आई क्या, पहले बोलो मुझे। Yes sir. Yes sir. Yes sir. और इसमें रिलेटिव स्पीड क्या क्यों लिख रखा है, ये सेंटेंस समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं है, दोबारा बोलो। सर रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस y, मतलब रिलेटिव स्पीड ये टर्म मतलब क्यों लिखा है? रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाया था एग्जांपल कि तुम अपने घर से आ रहे हो, मैं मेरे घर से जा रहा हूँ, तो 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मैंने ये सवाल तुम्हारे सामने उठाया था, तो तुमने 3 डिस्टेंस ट्रेवल करा, मैंने 2 करा, तो टोटल ओवरऑल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ। रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं कि जब 2 पर्सन चल रहे हैं, 2 पर्सन अगर चल रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है प्लस, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल और लेता हूं। मान लो मैं 2 किलोमीटर की स्पीड है मेरी और तुम्हारी 3 की है। मैं 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और तुम मेरे पीछे से आ रहे हो 3 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड से। तो 1 घंटे के बाद में अपन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 किलोमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो चलूंगा 2 आगे, तुम मेरे पीछे आओगे 3 पीछे, तो बीच का 1 का गैप कम हुआ कि नहीं हुआ। तो उस केस में होता है माइनस। तो रिलेटिव स्पीड का ये मतलब होता है मैडम कि अगर 2 पर्सन आपको दे रखे हैं, उन दोनों की स्पीड आपको दे रखी है, तो उसमें क्या रिलेशन है, वो प्लस होगी कि माइनस होगी, वो प्लस होगी या माइनस होगी। तो अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो प्लस करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन चलते हैं तो माइनस करते हैं। ये बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। समझ गए? Yes sir. ठीक है। Yes sir. तो अब यहाँ पर तुम फार्मूला लगाओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है तुम्हारे पास x प्लस वाई, डिस्टेंस तुम्हारा है 100 का और टाइम तुम्हारे पास है 1। तो तुम्हारी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई बराबर 100। पहली इक्वेशन समझ गए क्या, बोलो भाई जवाब समझ गए। अब देखो सर, दूसरा केस आपको ये बोल रहा है कि ये A है और ये B है, ठीक है। A इधर चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और B भी इधर चल रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड है सर दोनों की। तो इस बार जो तुम रिलेटिव स्पीड लोगे, अभी तुमसे 1 सेकंड पहले तुम्हें समझाया है, इस बार तुम लिखोगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? Yes sir. याद रखना ये इधर चल रहा है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी समझा दिया, सेम डायरेक्शन होता है, स्पीड माइनस होती है। अब तुम्हें जो टाइम उसने दे रखा है वो उसने दे रखा है 5 आवर्स का, और डिस्टेंस तुम्हारे पास वही इन दोनों के बीच में कितना है, 100 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर। ये चीज समझ में आई क्या? बोलो। Yes sir. Yes sir. वापिस फार्मूला लगाओ सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस है 100, टाइम है 5, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 20। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सब दोनों को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। दोनों की स्पीड आ जाएगी आपके सर पास। सेकंड इक्वेशन कैसे आई वो समझ नहीं आ रहा। सेकंड इक्वेशन में क्या नहीं आया बोलो आप। अभी तुम्हें समझाया मैंने, 3 बार बता चुका हूं कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड प्लस करते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं तो माइनस करते हैं। 2 3 बार बोल चुका हूं। ये चीज समझ में आएगी, पहले बोलो, जब वो समझ में आएगा। Yes sir.
तो जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनकी स्पीड x माइनस वाई नहीं, क्या बोलो? होगी सर। स्पीड x माइनस वाई हो गई, डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है, और तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब वो एक के पीछे एक चल रहे हैं तो उनको 5 घंटे लगते हैं एक दूसरे को कवर अप करने में। तो यार टाइम 5 आवर्स ही तो लिखा मैंने, बोलो। ठीक है सर। और फार्मूला जो तुमने लगाया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है x माइनस वाई, टाइम तुम्हारा डिस्टेंस 100 है, टाइम 5 है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बोलो समझ गए क्या दोनों इक्वेशन? हाँ सर। दोनों को सॉल्व कर लो, x और y आपका निकल जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो सॉल्व कर लेना, आप अभी कॉपी भी कर लेना, अभी 15 मिनट आराम से कर लूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले मैं तुम्हें दोबारा पूछ रहा हूं कि तुमने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा कि नहीं करा, दोबारा पूछ रहा हूं मैं तुमसे। नो सर। यस सर। तो ठीक है सर, तुमने जिसने कर लिया, जिसने तुमने कर लिया वो तो इस क्वेश्चन को कर लो, और जिसने तुमने नहीं करा वो इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, आप देख लो सर। ठीक है, यस सर। ये तुम्हें बोल रहा फॉर विच द वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखो सर, मैंने तुम्हें पढ़ाया जो नो सॉल्यूशन तुम्हारे पास होता है उसकी कंडीशन मैंने तुम्हें लिखी है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये मैंने तुम्हें कंडीशन लिखी है। ठीक है, तो सर वैल्यू डाल रहा हूं मैं सीधा, तुम्हारा a1 b1 c1 है 3 1 और 1, ये 3 अपॉन ये है 1 अपॉन और ये नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन, और तुम्हारा a2 b2 c2 है 2k माइनस 1 2k माइनस 1 k माइनस 1, और यहां पर है तुम्हारे पास 2k प्लस 1। ठीक है जी सर, ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। यस सर। अब देखो इन दोनों को लेके सॉल्व करो, तो क्रॉस इनटू करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 3k माइनस 3, और ये हो गया तुम्हारा 2k माइनस 1, ये इधर आ गया 3k माइनस 2k, और ये हो गया 3 माइनस 1, तो k बराबर आ गया तुम्हारा 2। ये समझ में आ गया क्या, बोलो? और ये वैसे इसका आंसर यही हो गया, वैसे इसका आंसर यही हो गया है, लेकिन सुनो मेरी बात ढंग से, तुम्हें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो ये देखो हो गया यार भाई रोशन, थोड़ा ध्यान रखो, क्लास चल रही है भाई, थोड़ा घर पे ध्यान रखो इस चीज का कि तुम पढ़ रहे हो, क्लास में चल रही है तुम्हारी, तो ऐसे रूम में बैठ के पढ़ो जहां कोई दूसरा नहीं आता हो, और अगर दूसरा आ रहा है तो फिर माइक बंद रखो। ये हो गया देखो क्रॉस इनटू करके, ये तुम्हारा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू हो गया k माइनस 1, ये इधर आकर के हो गया 2k माइनस k, और ये उधर जाके माइनस 1 तो k तुम्हारा हो गया नॉट इक्वल टू -2। तो आंसर आपका ये हो गया, क्योंकि वो पीछे आंसर ये देगा जो इक्वल टू का आ रहा है। अब देखो बताना मुझे क्या था, ये कर लिया तुम में से बहुत बच्चों ने कर लिया, मुझे ये चीज नहीं बतानी तुम्हें, मुझे बताना ये था तुम्हारे को, अगर मान लो यहां से k की कोई 2 वैल्यू आती और यहां से भी k की कोई 2 वैल्यू आती, उन दोनों में कुछ कॉमन होता तो वो नहीं लेते, क्योंकि वो तो बोल रहा है k2 ले और ये बोल रहा है k2 मत ले, तो फिर वो नहीं लेना था। ये मैं डिस्कशन तुमसे पहले भी कर चुका हूं, जब मैंने तुम्हारे को इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन बताया था तो ये डिस्कशन किया था मैंने, याद है क्या तुम्हें? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हाल फिलहाल तो k बराबर 2 तुम लिख देना, बात खत्म हो गई। सर मैंने 3.5 पूरी बता दी है आपको, कंप्लीट हो गया है, कल मैं 3.6 स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना सर। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, इस क्वेश्चन को पूरा कर लो सर, छोड़ना नहीं, आधा नहीं करना, पूरा कर लो, ठीक है।